So we will do mensuration formulas today. Mensuration में आप क्या कवर करते हो? पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम. ओके, तीनों चीजें आपकी इसमें कवर होंगी. सो फर्स्ट थिंग इज, हम पहले 2 डायमेंशनल फिगर्स का करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द 3 डायमेंशनल फिगर्स. सबसे पहले होता है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल ऐसी फिगर होती है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होती है. तो उसका पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ. so that means 2 times a plus 2 times b. 2 times a plus b is its perimeter. पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी चीज की आउटर बाउंड्री का सम. आउटर बाउंड्री कितनी है उसको आप पेरीमीटर बोलते हो. सो इट विल बी 2 times a plus b. और एरिया कितना होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ. लेंथ इज a, ब्रेड्थ मैम. यस मैम, इसमें जो ये 2a plus b है, इसको अगर हम 9 और 10 ले a और b की वैल्यू, तो हम मैम 9, 10, 19 करके और फिर इसको इंटू 2 कर सकते हैं ना? वैसे ही करना है बच्चे. 19 2 = 38. यस वेदांत. Ma'am, can you explain it from once again? बच्चे डायरेक्टली मैंने आपको रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बारे में बताया. पेरीमीटर क्या होता है? आउटर बाउंड्री का सम होता है. तो यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स लेंथ है, 2 टाइम्स ब्रेड्थ है. तो हमने दोनों को सबको ऐड करना था, तो 2 टाइम्स हमने लेंथ और ब्रेड्थ को दोनों को ऐड किया. देखिए 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ. तो व्हाट इट विल बिकम? 2a plus 2b which is equal to 2 times a plus b. ओके, एरिया क्या होता है हमारे रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो लेंथ इज a, ब्रेड्थ इज b. तो एरिया विल बी ab. स्क्वायर. स्क्वायर क्या होता है? लेंथ और ब्रेड्थ उसमें दोनों सेम होती हैं. दैट मीन्स अ फिगर विद ऑल द 4 साइड्स इक्वल. तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स साइड. एंड सेम रेक्टेंगल वाले फॉर्मूलाज इस पे अप्लाई होंगे. लेंथ इनटू लेंथ, साइड इनटू साइड, a स्क्वायर इज इट्स एरिया. ट्राइंगल. ट्राइंगल के बारे में बच्चे देखिए, 3 आपको साइड्स दी गई है ए, बी एंड सी. तो उसका पेरीमीटर कितना होगा? तीनों साइड्स का सम. उसको आप 2s से डिनोट करते हो. 2 टाइम्स द सेमी पेरीमीटर. s को आप क्या बोलते हो? s इज योर सेमी पेरीमीटर. s इज योर सेमी पेरीमीटर. ओके, तो इस केस में आपके 2 फॉर्मूलाज होते हैं ट्राइंगल के केस में. फर्स्ट फॉर्मूला इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अगर आपको ये हाइट दी गई है क्वेश्चन में एच, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो. लेकिन सेकेंड फॉर्मूला क्या है? अगर आपको हाइट नहीं दी गई, आपको सिर्फ साइड दी गई है तीनों, तो हाउ विल यू कैलकुलेट? यू विल कैलकुलेट सेमी पेरीमीटर फ्रॉम हेयर. एस की वैल्यू कैलकुलेट करोगे. एंड दिस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला इसको आप बोलते हो हेरॉन्स फॉर्मूला. यू शुड नो द नेम. दिस इज हेरॉन्स फॉर्मूला. और एरिया कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेमी पेरीमीटर में से आप फर्स्ट साइड को माइनस करोगे, सेमी पेरीमीटर में से सेकेंड साइड को माइनस करोगे, एंड सेमी पेरीमीटर से थर्ड साइड को माइनस करोगे. तो आपको तीनों, देखिए मैं फॉर्मूला आपको यहाँ पे बता रही हूँ. सपोज योर ट्राइंगल इज 3, 4 and 6. ओके, अगर ये आपका ट्राइंगल, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो व्हाट विल बी द सेमी पेरीमीटर? और यू कैन से 4, 4, 6. अगर आप ले लेते हो इसको, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. राइट, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 4 + 4 + 6, दैट इज बाय 2. so it will be 14/2 which is equal to 7. राइट, तो आपको फॉर्मूला में कैसे अप्लाई करना है? फॉर्मूला वाज s into s minus a, s minus b, s minus c. सेमी पेरीमीटर कितना है? 7. s minus a, फर्स्ट साइड माइनस करोगे यू विल गेट 3. सेकेंड साइड माइनस करोगे यू विल अगेन गेट 3. थर्ड साइड माइनस करोगे यू विल गेट 1. और इसका स्क्वायर रूट लेना आपको. तो आंसर विल बी 3√7.
क्लियर हो गया सबको? मैम हमने 2 से क्यों डिवाइड किया? बच्चे जो फॉर्मूला था हमारा पेरीमीटर का वो 2s के इक्वल होता था। ओके मैम। देखिए जो मैंने आपको मैम कैन यू एक्सप्लेन अगेन? यस, देखिए मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था पेरीमीटर का, दैट वाज इक्वल टू 2 टाइम्स s। s आपका सेमी पेरीमीटर, इट इज ट्वाइस द सेमी पेरीमीटर। तो अगर हमें सिर्फ s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें पेरीमीटर का हाफ करना होगा। एज इट्स नेम इज सजेस्टिंग सेमी पेरीमीटर। सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ होता है, और पेरीमीटर का हमें हाफ करना है, राइट? तो उस केस में आपको सिर्फ क्या करना है, जो ये फॉर्मूला है सेमी पेरीमीटर हाफ ऑफ पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। एस में से सेमी पेरीमीटर में से फर्स्ट साइड को माइनस करना है, सेकेंड माइनस करना है और थर्ड को माइनस करना है। जो भी तीनों डिफरेंसेस आएंगे और उसको सेमी पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करना है और उस सबका स्क्वायर रूट लेना है। जो मैंने आपको ये बताया, देखिए हमने 4 4 6 साइड ली थी, सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट किया, वो 7 आया। 7 s की जगह पे वैल्यू पुट की, s माइनस a कितना है? 7 माइनस 4। s माइनस b कितना है? 7 माइनस 4। s माइनस c कितना है? 7 माइनस 6। तो यू गॉट द वैल्यूज एज 3 3 एंड 1। वही वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखिए राइट ट्राइंगल के केस में क्या होता है। देखिए एक ट्राइंगल है, डायरेक्टली जो आपको बेस भी दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और पेरीमीटर क्या हो जाएगा? आपको बेस, हाइट और इसको क्या बोलोगे आप? डायमीटर। मैम डायगोनल। डायगोनल तो मैम नहीं, डायगोनल। देखिए एज सच इसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। आप जैसे करते हो ना, बेस, हाई, परपेंडिकुलर बेस एंड तो हाइपोटेन्यूज। मैम अगर इसको मैम ऊपर से सेम ट्रायंगल ऐड कर देंगे तो फिर वो रेक्टेंगल का डायगोनल हो जाएगा ना, इसलिए मैम। यस, देखिए आप डायरेक्टली इसको जो आपको नोटेशंस याद है राइट ट्राइंगल में, वो क्या होती है? परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, राइट? आप वही याद कर लीजिए। दिस इज बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ इंटू पी इंटू बी। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको ये जो ट्राइंगल है ये बहुत यूज आता है, एरिया के डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं इस ट्राइंगल पे। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ साइड। एंड सेम इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी आपके दो फॉर्मूलाज होते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला, अगर आपको हाइट दी गई है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू क्या है? a है और हाइट है h, तो हाफ ah हो जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला जो आपका हीरोन्स फॉर्मूला से बना है, डायरेक्टली आपको ये याद रखना है, एरिया कितना होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का? √3/4a²। अगर आपको साइड दी गई है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला, यू वॉन्ट अप्लाई द हीरोन्स फॉर्मूला की जरूरत नहीं है आपको अप्लाई करने की। अगर आप उसमें वैल्यूज पुट करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? √3/4a²। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? मैम प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ये बच्चे हमने जो भी मैंने आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल, सॉरी हीरोन्स फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया था, सेमी पेरीमीटर वाला फॉर्मूला, उस फॉर्मूला में अगर आप ये वैल्यूज पुट करते हो तब आपको ये आंसर मिलता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में। आप एबीसी को तीनों को इक्वल पुट करते हो। ओके, तो मैं बोल रही हूँ कि आपको उस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने की बार बार जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला √3/4a² होता है। ओके, नेक्स्ट आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। और राइट का मतलब क्या होता है? कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? तीनों साइड्स का सम सेम। और एरिया कितना हो जाता है? एरिया कितना होता है राइट ट्राइंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस और हाइट दोनों तो सेम है। कभी भी देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो कभी भी आप हाइपोटेन्यूज को एक साइड के इक्वल नहीं लेंगे, दोनों साइड्स को इक्वल लेना है आपको। हाइपोटेन्यूज कैन नेवर बी सेम एज वन साइड। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल।
तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, हाफ ए स्क्वायर उसका एरिया हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. Many of you have turned your video off. Please turn your video again on. Okay, संतोष। मम्मी फिर से रिपीट कर दो। बच्चे ए पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री का सम। तो तीनों साइड्स कितनी है, a प्लस ए, 2a प्लस b। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इट इज हाफ, बेस कितना है, a है, हाइट भी a है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ए स्क्वायर हो जाएगा बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट देखिए, अगर होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती है, लेकिन एंगल एज स्क्वायर 90 डिग्री का नहीं होता है। तो पेरीमीटर तो डायरेक्टली आउटर बाउंड्री का सम है, तो वो आपका कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स a प्लस 2 टाइम्स b, क्योंकि दो साइड्स इक्वल होती हैं। और एरिया कितना होता है इसमें, देखिए बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, बेस इंटू हाइट होता है एरिया। ऐसा क्यों होता है, देखिए जो ये b है, हाइट इसके, अगर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं दो ट्राइंगल्स में, पैरेललोग्राम को आप दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज दिस इज योर पैरेललोग्राम, राइट। तो आप इसको ऐसे दो ट्राइंगल्स में अगर कन्वर्ट करो तो एक हाइट यहाँ पे आपको मिलेगी और एक हाइट आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये दो ट्राइंगल्स का, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला कितना होता है, ये a है, ये भी a है, ये h है, हाइट तो सेम रहेगी पैरेललोग्राम की। दिस इज योर b। तो ये फर्स्ट ट्राइंगल है, ये सेकंड ट्राइंगल है। फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू a इंटू h। सेकेंड ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू a इंटू h। जब आप दोनों को ऐड करोगे, दो ट्राइंगल्स का एरिया पैरेललोग्राम के इक्वल है, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, डायरेक्टली a इंटू h 2/2 हो जाएगा वो, दैट इज 1। तो दैट इज बेस इंटू हाइट क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है। क्लियर सबको? Yes, ma'am. बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला। सेम नेक्स्ट इज रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स में अगर 90 डिग्री पे आपके बाइसेक्ट करते हैं, दो डायगोनल्स होते हैं इसमें, दोनों डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं, राइट। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि ये साइड इसके इक्वल होगा, डायगोनल्स हाफ हाफ हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले तो पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। आउटर बाउंड्री चारों साइड सेम होती है, तो सेम एज स्क्वायर 4a उसका चारों साइड्स का सम होगा। और डायरेक्टली इसका फॉर्मूला क्या होता है, रोम्बस के डायगोनल्स का हाफ इंटू d1 इंटू d2। दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके आपको हाफ से डिवाइड करना होता है। इज इट क्लियर? You have Yes, ma'am. to remember all the formulas. जब तक आप फॉर्मूलाज याद नहीं करेंगे, आप इस चैप्टर को अटेम्प्ट नहीं कर सकते एग्जाम में। नेक्स्ट इज योर ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है, चारों साइड्स आपको दी गई होती हैं और चारों साइड्स अनइक्वल भी हो सकते हैं, इसीलिए डायरेक्टली आपको दिया गया है कि उसकी चारों साइड्स का सम आपको जस्ट फाइंड आउट करना है, वो आपका एरिया होगा। ओके, नेक्स्ट इज हाफ। इसका एरिया क्या होता है, ये पेरीमीटर था आपका, सम ऑफ इट्स 4 साइड, और एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ओके, हाफ इंटू हाइट जो है ट्रेपीजियम की, और उसको जो पैरेलल साइड्स है दोनों, उनका सम करना है, उससे मल्टीप्लाई करना है। Excuse me, ma'am. यस मैम हमें इसमें हाफ किस चीज का लेना है? देखिए बच्चे, जब फॉर्मूला बना होगा ना, तो इस टाइप से कुछ बना होगा कि इन दोनों ट्राइंगल्स का हमने एरिया ऐड किया और इस रेक्टेंगल का एरिया ऐड किया। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा फॉर्मूला बना होगा। यू डोंट हैव टू डिराइव ऑल द फॉर्मूलाज, डेरिवेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट डायरेक्टली फॉर्मूलाज को याद रखना है। ओके, इसकी डेरिवेशन लेंथी होगी। मैम एक बार ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके बता दोगे उसका? ये वाला फॉर्मूला, यस मैम। देखिए ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, सपोज इट इज लाइक दिस, योर ट्रेपीजियम।
अगर ये 12 है, ये 20 है, हाइट आपकी 8 है। ओके, तो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। So it is 32/2 into 8, 16, 16 8 का क्या होता है? Yes, 16 8 का क्या होता है? मैम 128। 128. Then why so late reply? तो डायरेक्टली 128, अगर ये सेंटीमीटर था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका एरिया आता है। ओके, इज इट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. देखिए नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में क्या है, देखिए सेम टाइप मैंने आपको बताई है, ये बेस है, एक आप कोई भी बेस ले लीजिए और उसके ऑपोजिट एंड से आप उस पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, उसकी हाइट सेम जो मैंने पैरेललोग्राम के केस में बनाया था। तो क्या हो गया, ये दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो गए हैं। दोनों ट्राइंगल्स का फॉर्मूला कितना होगा, हाफ इंटू बेस तो सेम है ना, AC। फर्स्ट का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू AC इंटू H1, हाफ सेकेंड का हो जाएगा हाफ इंटू AC इंटू H2। तो आप AC दोनों में से और हाफ कॉमन लो लोगे तो यू विल गेट दिस फॉर्मूला, हाफ इंटू AC इंटू H1 प्लस H2। ओके, कॉमन बेस और उसके ऊपर जो दोनों हाइट्स हैं उनका सम करना आपको और हाफ से मैम मल्टीप्लाई। इसमें ये H1 और H2 जो है मैम वो एंगल है क्या? हाइट्स हैं बच्चे, ओके मैम, ओके मैम। B से AC पे परपेंडिकुलर की हाइट H1 है, B से AC पे H2 है हाइट परपेंडिकुलर की। ओके, नेक्स्ट next is your circle. Prince, will you keep yourself muted or not? सर्कल क्या होता है, एक राउंड फिगर होता है जिसका सेंटर से किसी भी पॉइंट पे आप डिस्टेंस लोगे तो दैट इज सेम, और उस डिस्टेंस को आप बोलते हो रेडियस, डिनोटेड बाय r। तो उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली आपको याद रखना है 2πr होता है। दैट मीन्स, और इस सर्कल के केस में पेरीमीटर को आप क्या बोलते हो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। बहुत जगह पे आपको पेरीमीटर दिया जाएगा और बहुत जगह पे आपको सर्कमफ्रेंस दिया जाएगा, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज। पेरीमीटर को ही आप सर्कमफ्रेंस बोलते हो लेकिन सिर्फ सर्कल के। ओके, फॉर्मूला होता है 2πr। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यस मैम मतलब इसमें भी सिर्फ सर्कल के लिए ही सरकमफरेंस टर्म यूज कर सकते हैं या फिर जितने भी मैम राउंड शेप वाले? सिर्फ सर्कल के लिए आप यूज करते हो। ओके मैम। ओके, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 ही लेनी है, अनटिल एंड अनलेस आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि पाई इक्वल टू 3.14। दोनों वैल्यूज होती हैं पाई की। जब तक आपको क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं गया है तो यू हैव टू टेक 22/7। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है टेक पाई इक्वल टू 3.14 तो आपको 3.14 लेना है। उससे क्या होगा, आपको इसी अकॉर्डिंग दिया जाएगा कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ओके Okay, ma'am. देखिए नेक्स्ट इज योर सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के केस में देखिए, अगर ये पूरे सर्कल का 2πr है तो आधे सर्कल का कितना होगा, πr होगा, उसका हाफ होगा, आधा सर्कल है। लेकिन हमने ये 2r क्यों ऐड किया है इसमें, देखिए इसका भी तो हमें पेरीमीटर ऐड करना पड़ेगा। दिस इज r प्लस r विच इज इक्वल टू 2r। और आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, πr प्लस db आप इसको लिख सकते हो, d इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये r प्लस r कितना डायमीटर ही होता है क्योंकि आपने सर्कल को सेंटर से बिल्कुल कट किया है हाफ 2 पार्ट्स में। एनी मैम इसमें पाई किसे डोनेट करते हैं? यस, मैम पाई आर किसे डोनेट करते हैं? πr बच्चे हाफ, ये वाली जो बाउंड्री है सर्कुलर बाउंड्री, दैट इज योर πr एंड दिस इज योर d और यू कैन से 2r। Okay, ma'am.
अगर पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर था तो आधे का कितना होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट होता है रिंग। रिंग के केस में जैसे आपको ये शेडेड पार्ट का एरिया अगर बताना है तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है, छोटे वाले अंदर वाले सर्कल का रेडियस स्मॉल आर है। तो इस केस में आपको पेरीमीटर नहीं पूछा जाएगा कभी भी, आपको पूछा जाएगा एरिया ऑफ द रिंग। रिंग का एरिया कितना है, जो शेडेड वाला एरिया होगा दैट विल बी द एरिया ऑफ द रिंग। तो अब बड़े सर्कल का एरिया निकालो, दैट इज पाई आर स्क्वायर, माइनस छोटे का आप उसमें से माइनस करोगे, यू विल गेट पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला मिल गया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर एवरीबॉडी? यस मैम यहाँ पे मैम। पाई को कॉमन कर लिया है ना? हाँ, पाई को कॉमन ले लिया इसमें से। ओके मैम। नेक्स्ट, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर क्या होता है बच्चे, किसी एंगल से आप किसी पार्ट को ऐसे निकाल रहे हो, उसमें से स्लाइस को निकाल रहे हो, राइट। आप लोगों ने पिज्जा को देखा, पिज्जा को आपको इसी टाइप से कट करके दिया जाता है स्लाइसेस को। आप केक को इसी शेप में कट करते हो। यस मैम। तो दोज आर द सेक्टर्स। यस मैम। ओके, तो सेक्टर का जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, ये वाली सर्कुलर वाली बाउंड्री प्लस ये वाला रेडियस प्लस ये वाला रेडियस। तो L + 2R आपको दिया गया। और ये जो सर्कुलर बाउंड्री है इसको आप कैसे कैलकुलेट, देखिए हाफ था तो हमने उसका हाफ कर दिया था, लेकिन अब ये थीटा एंगल है यहाँ पे, दिस इज द थीटा एंगल। तो थीटा एंगल को आप कैसे करोगे, देखिए हाफ था तो दैट मीन्स वो 180 डिग्री था, 360 से 180 हो गया था, तो हमने उसको 1/2 उसको लिया था। अगर 360 को आपको डिवाइड करना है उस एंगल से, जो भी आपको एंगल दिया गया डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2πr। पूरे सर्कल की बाउंड्री को आपने उस एंगल मल्टीप्लाई करके 360 एंगल टोटल एंगल से डिवाइड करना है, कि आपको निकालना है कि वो एंगल कितना फ्रैक्शन है टोटल एंगल का। मैम समझ में नहीं मैम तो आया। इस फॉर्मूले यहाँ को हम पर ऐसे सॉल्व करेंगे ना, मैम एग्जांपल से सॉल्व करके बता दीजिए। मैम Okay. थीटा बाय मैम यहाँ पर 360 जो एंगल into 2πr। 1 by 1। ये शगनप्रीत, बोलिए वेदांत। यस मैम। मैम मैं कह रहा था कि यहाँ पे मैम हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे ना फिर मैम कि थीटा बाय 360 into 2πr + 2r। यस, ओके मैम। पेरीमीटर आप, मैम अगर आपको सिर्फ जो है इसकी लेंथ निकालनी है सेक्टर की, तो आप सिर्फ L की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। अगर पेरीमीटर निकालना है तो उसमें 2r को ऐड करोगे। यस नीति? मैम यहाँ पे जो ABC है वो सेक्टर ऑफ सर्किल है मैम। Yes, ABC is the sector of circle. Yes, नीति? मैम क्या कहते हैं, आप इसको एग्जांपल से लेके एक बार सॉल्व कर सकती हैं? Yes. Yes, कंगना बोलिए। यस मैम, मैम इस एग्जांपल से सॉल्व कर। देखिए, ये आपका सपोज ये सेंटर है और यहाँ पे मैं आपको बोल देती हूँ कि 45 डिग्री एंगल, ओके। और रेडियस है आपकी, आप 7 ले लीजिए, ठीक है। तो आपको इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। मैम आप कुछ लिख रहे हो? Yes, I'm writing on the whiteboard. Isn't it visible? मैम इट इज विजिबल। It is visible. Okay. Visible। विजिबल मैम। लेंथ कितनी होगी, आप, मैं इसको OAB ले लेती हूँ। तो AB की लेंथ कितनी होगी, टोटल एंगल कितना है 45 डिग्री है थीटा, और टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल बाउंड्री 2πr। ओके, तो 45 बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 into 22/7 into रेडियस 7। आप कैंसिल डाउन कर दोगे, 45 बाय 360 कितना होता है 1/8, इट्स 1/8। तो लेंथ कितनी आ जाएगी 2 2s 4, 4 2s 8, तो इट इज 11। मैम यहाँ पे आपने थीटा को 45 लिया है ना? यस, थीटा की वैल्यू मैंने 45 ली है। 45 60 90 कुछ भी दिया जा सकता है आपको। ओके मैम, क्लियर। क्लियर? यस। देखिए, नेक्स्ट थिंग इज
सेगमेंट, सेगमेंट पे आपके पास बहुत कम क्वेश्चन आता है, तो आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूलाज को जस्ट आपने राइट लर्न करना है। वही है, आपको पहले उसकी लेंथ निकालनी है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। सेगमेंट क्या है, ACB प्लस AB, ये इसका पेरीमीटर होगा सेगमेंट का। तो AB की लेंथ कितनी होगी, 2r बाय थीटा बाय 2, एंड ACB की लेंथ कितनी होगी, मैंने अभी आपको सेक्टर की लेंथ निकालनी बताई है, दैट इज द सेम फॉर्मूला यूज्ड है। और एरिया आपको जब निकालना है, अगर आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो पाई थीटा बाय 360 इंटू आर स्क्वायर, उस पूरे सेक्टर का एरिया माइनस इस ट्राइंगल का एरिया। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यूज दी गई हैं, तो व्हाट यू विल डू इज, आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालोगे, उन दोनों को माइनस कर दोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। मैम इसमें मैम सिन का क्या मतलब है? बच्चे मैं तभी बोल रही हूँ कि इसके बेस्ड आपके पास क्वेश्चन नहीं आता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, ये जो टर्म्स है वो 10th लेवल की टर्म्स है। ओके मैम आप एग्जाम्पल ये मैम व्हाइट बोर्ड, मैम पीछे का व्हाइट बोर्ड एक बार शो कर सकती है मैम? ये लीजिए, मैम यहाँ पे आपने 2r को ऐड किया है किसको बच्चे? मैम। सेक्टर ऑफ सर्कल में फॉर्मूला था नहीं बच्चे, इसमें सिर्फ आपको लेंथ निकाल के बताइए, सिर्फ लेंथ बताइए। ओके मैम। ओके, सेगमेंट को, मैम आप सेगमेंट वाले में एग्जांपल लेके बता सकते हो? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपको ये वैल्यूज का नहीं पता है, साइन थीटा वैल्यूज का, तो आप इसको स्किप कर सकते। ओके, नेक्स्ट थिंग इज पाथवेज रनिंग अराउंड द मिडल ऑफ अ रेक्टेंगल। अगर किसी रेक्टेंगल के बीच में से ऐसे दो पाथवेज निकल रहे हैं, तो आप उसका पेरीमीटर या एरिया कैसे निकालोगे? बताइए। देखिए, आप इसको ले लीजिए, लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो गया। और ये पेरीमीटर कितना हो रहा था? पेरीमीटर में से ये आपको किसका, देखिए आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, इसकी। ये आपका पाथवे है, राइट? आपको इसकी टोटल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टोटल पेरीमीटर में से आप ये वाला 4 बार माइनस कर सकते हो। लेंथ में से ये W माइनस हो रहा है, ब्रेड्थ में से भी ये W माइनस हो रहा है, तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ होता था। अब न्यू ब्रेड्थ और लेंथ की वैल्यूज क्या है, उसमें से W माइनस होगी, विड्थ जो है पाथ की, तो इट विल बी 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ माइनस 4 टाइम्स W। इज इट क्लियर? यस मैम। अब देखिए, Yes, ma'am. हमें एरिया निकालना है, राइट? आपको एरिया किसका निकालना है? देखिए, इस रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया, माइनस ये वाला एरिया आपको करना है। तो ये जो फर्स्ट वर्टिकल वाला ट्राइंगल है, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज ब्रेड्थ इनटू विड्थ, तो ये B इंटू W है। ये वाला जो सेकेंड वाला रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना है? लेंथ इनटू विड्थ है। और ये जो सेंटर में एक स्क्वायर बन गया है, इसका एरिया माइनस करोगे तो माइनस W स्क्वायर होगा। W सब में कॉमन है, तो आपने क्या किया, लेंथ प्लस ब्रेड्थ माइनस W, फॉर्मूला बन गया। इसके बेस मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं पहले। इज इट क्लियर और नॉट? नो मैम। नो मैम। देखिए बच्चों, ये आपका रेक्टेंगल है, ओके। ये आपके दो पाथ जा रहे हैं इसके सेंटर से, जिनकी विड्थ है W, ठीक है। तो ये वाला जो फर्स्ट रेक्टेंगल है और ये सेकंड रेक्टेंगल है। फर्स्ट रेक्टेंगल की इट इज, ये आपकी ब्रेड्थ थी,
दिस इज योर लेंथ. ओके, तो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? इसकी ये विड्थ है W, तो ब्रेड्थ इनटू विड्थ एरिया हो जाएगा फर्स्ट रेक्टेंगल का. सेकंड रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू लेंथ एंड दिस इज विड्थ, तो लेंथ इनटू विड्थ हो जाएगा. लेकिन इसमें क्या हुआ, दोनों रेक्टेंगल्स को कंसीडर करने में ये वाला जो स्क्वायर का एरिया है सेंटर में, ये 2 बार आ गया. इसमें भी आपने काउंट कर लिया और इसमें भी आपको काउंट कर लिया, तो आपको एक ही बार काउंट करना. तो आप इस स्क्वायर का एरिया एक बार माइनस कर दोगे. अभी क्लियर हो गया फॉर्मूला? Yes, ma'am. यस मैम. ओके, ये तो था कि अगर पाथवेज जो है वो अंदर की तरफ है, अगर पाथवेज बाहर की तरफ है तो एक बार देखिए फॉर्मूला सबको समझ आ रहा है कि फॉर्मूला मैंने लिखा क्या है? Who will explain it? Anybody? देखिए ये आपका रेक्टेंगल था, लेंथ और ब्रेड्थ जिसकी साइड थी, तो आप इसको अगर बाहर उसके एक पाथ बना दोगे तो वो ऐसी चारों तरफ उसकी बाउंड्री बन जाएगी, रास्ता हो जाएगा जिसकी विड्थ आपको W दी गई है. तो लेंथ कितनी बढ़ गई? लेंथ तो इतनी थी, प्लस यहाँ पे W हो गया, प्लस यहाँ पे W होगा, तो लेंथ प्लस 2 टाइम्स W हो गई, राइट. और ब्रेड्थ कितनी हो गई? ब्रेड्थ भी ब्रेड्थ प्लस 2 टाइम्स W हो गया. और फॉर्मूला कितना होता था? लेंथ इनटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट. तो जब आप इनको ऐड करोगे तो व्हाट यू विल गेट? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस 4W, यही मिलेगा आपको. यस मैम. ओके, नेक्स्ट आपका है एरिया. आपको क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है. किसका? पाथवे का एरिया फाइंड आउट करना है आपको. वो कैसे करोगे? बताइए एनीबॉडी. अगर बाहर की तरफ आपको एरिया ऐसे बनाया गया है, देखिए दिस इज द थिंग, ये आपको W दी गई है और ये भी आपको विड्थ W दी गई है. W विड्थ का पार्ट है, ये ब्रेड्थ थी, ये लेंथ है. तो आप बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर सकते हो. तो एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ प्लस 2W न्यू की ब्रेड लेंथ है, ब्रेड प्लस 2W न्यू रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है, माइनस पुराने वाले रेक्टेंगल की एरिया. क्लियर? तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट? लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ इनटू 2 टाइम्स 2WL प्लस 2WB प्लस 4W स्क्वायर माइनस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये कैंसिल हो जाएगा. तो इनमें देखिए सब में W कॉमन है और 2 कॉमन है, तो 2W आप कॉमन ले लीजिए. लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस 2W, फॉर्मूला बन गया जो फॉर्मूला लिखा हुआ था डायरेक्टली. आप डायरेक्टली फॉर्मूला मत लर्न कीजिए, जस्ट लर्न द मेथड कि आपको क्या करना है. दोनों रेक्टेंगल्स के एरिया को माइनस करना है, तभी तो आपको इस पाथ का एरिया मिलेगा. यस मैम. मम्मी फिर से एक्सप्लेन कर दो ये जो आपने एग्जांपल दिया था. बच्चे अलजेब्रा के अकॉर्डिंग हमने सिर्फ इनको सॉल्व किया है और कुछ नहीं किया है. जो ये बड़े वाला रेक्टेंगल था आपका, उसकी लेंथ कितनी हो गई थी? लेंथ प्लस 2 टाइम्स विड्थ, बिकॉज इधर भी आपकी विड्थ बढ़ गई और इधर भी बढ़ गई. ऐसी ब्रेड्थ के केस में भी यहाँ पे भी बढ़ी और यहाँ पे बढ़ी है, तो ब्रेड्थ प्लस 2 टाइम्स विड्थ आपकी न्यू ब्रेड्थ हो जाएगी बड़े रेक्टेंगल की. एरिया निकालने के लिए हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस एरिया ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल. ओके मैम. रेक्टेंगल था उसका एरिया माइनस किया तो हमें वो फॉर्मूला डायरेक्टली मिल गया. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप.